है, सखा भी है, स्वामी भी है, वो शरीरधारी नहीं है। तो कैसा है उनका रूप? उनका रूप है दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। और इसीलिए अपने भारत देश में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने दिया जगाते, ज्योत। कई लोग तो मंदिर में अखंड ज्योत जगाए हुए हैं, बिल्कुल बुझने ही नहीं देते, रात दिन एक रस ज्योत लगाते हैं और बड़ा महत्व मानते हैं भारत में ज्योत का। वास्तव में हम ये जो ज्योति जगाते हैं ना, ये दिया जगाते हैं, ये उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में जगाते हैं और बड़ा शुभ मानते हैं का भाई रोज दिया जगाना चाहिए घर में। बोलते हो ना, अपने को लगता है ये स्थूल दिए से अंधकार दूर होगा, वास्तव में ये ज्ञान का दिया, परमात्मा प्रकाश का दिया है। तो ईश्वर की याद में हम दिया जगाते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। निराकार इसलिए कहते हैं भगवान को क्योंकि उनको हमारे जैसा हाड़ मास का पुतला नहीं है, हमारे जैसी दैहिक आकृति नहीं है। ज्योति को अपने आप में आकृति तो है ही। अगर भगवान अगर शरीरधारी निराकार है, निराकार माना कई लोग कहते उसका आकार ही नहीं है। अगर आकार ही नहीं होगा तो आप याद कैसे करोगे? भाई मन बुद्धि टिकाना है उस ज्योति के ऊपर, तो आकृति तो है ही। उनको अपने आप में आकृति है, परमात्मा को अपने आप में आकृति है ज्योति स्वरूप, बाकी हमारे जैसी दैहिक आकृति उनको नहीं है। और उस ज्योति का नाम है शिव। शिव शब्द जो हम उच्चारण करते हैं ना, शिव बाबा, शिव जी, शिव भगवान, ये किसी देहधारी का नाम नहीं है, ये उस ज्योति का नाम है कि जो परम ज्योति है, जो परम आत्मा है। और उस ज्योति की पूजा करने के लिए भारतवासियों ने या हिंदू लोगों ने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग देखा है सभी ने देखा है, हर मंदिर में होता है। किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे वो देवी देवताओं का मंदिर क्यों न हो, अन्य देवताओं का क्यों न हो, लेकिन शिवलिंग वहाँ जरूर स्थापन किया हुआ होता है। शिवलिंग जो प्रतिमा होती है, आप देखना अंगुष्ठाकार प्रतिमा है ना, अंगुष्ठाकार प्रतिमा। अन्य सभी देवी देवताओं को आप देखो दैहिक आकृति है, कान है, आँख है, नाक है, मुख है, शरीर है, सभी देवी देवताओं को। शिवलिंग को न आँख है, न कान है, न नाक है, न मुख है, न देह है, बस अंगुष्ठाकार प्रतिमा है। और अपने बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? शिव बाबा बोलते हो। कभी सोचा ऐसा कैसा शिव बाबा है? भक्ति में एक दोहा बोला गया, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। पग नहीं तो भी चलता है, हाथ नहीं तो भी कर्म करता है, मुख नहीं तो भी बोलता है। ऐसी कौन सी परम शक्ति है जिसको आँख नाक मुख कान नहीं है? वो है निराकार ज्योति बिंदु शिव। और शिव माना कल्याणकारी। तो ये शिव परमात्मा केवल हिंदुओं के नहीं है, ये समझने की बात है। जब सबका मालिक एक है तो भगवान वो जो सर्वमान्य हो, जिसको सारा संसार माने कि हाँ यही भगवान है, उस शिव को ही कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई शिव बाबा कहता है। वो सभी का पिता है। मेरे कहने से आप मत मानना, लेकिन जब हमारी मान्यता ये है कि मालिक एक है तो उस मालिक को जानना तो जरूरी है ना। तो हिंदू धर्म में उस ज्योति की पूजा करने के लिए भक्तों को ऐसा लगा कि भाई ज्योति के ऊपर फूल चढ़ाए, पानी दूध चढ़ाए तो थोड़ा उनको असंभव लगा। तो भक्तों ने क्या किया? शिवलिंग बना दिया, पिंडी बना दी। और पिंडी का नाम क्या रखा? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, लिंग माना होता है चिन्ह, और ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा का वो चिन्ह है। देखो कितनी स्पष्ट व्याख्या है।
ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा का वो चिन्ह है। और उसकी पूजा सबसे ज्यादा हो रही है भारत में। 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है भारत में, जहाँ निराकार ज्योतिर्लिंग की पूजा हो रही है। आप 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितने सारे मंदिर। शिव का ओरिजिनल नाम है शिव, एक नाम है उस ज्योति का शिव, लेकिन उनके कर्तव्यवाचक नाम अनेक हैं, कर्तव्य और गुणवाचक नाम। अब देखो, हमारे और आप में से किसी का नाम शांति भी होता है, लेकिन उसके जीवन में तो शांति नहीं होती है, नाम अशांति। कितने लोगों का नाम राम होता है, श्री राम होता है, लेकिन एक भी मर्यादा नहीं है राम जैसे। कितने माताएं प्यार से अपने बच्चों का नाम लड्डू, गोपाल, किशन जी, कान्हा जी रखती है, लेकिन फिर वैसे संस्कार भी तो होने चाहिए। तो हमारे और आपके नाम तो यूं ही रखे जाते हैं, लेकिन शिव भगवान का हर नाम जो है वो उनके कर्तव्य के आधार पर रखा हुआ है। जैसे उनको बोलते विश्वनाथ, वो सारे विश्व का पिता है। शिव के हर नाम के आगे या तो नाथ शब्द आता है या तो ईश्वर शब्द आता है। विश्वनाथ, सोमनाथ, वो ज्ञान का सोमरस पिलाते हैं। पशुपतिनाथ, वो पशु तुल्य बुद्धि को देवतुल्य बनाते हैं। बबुलनाथ, कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए कहा बबुलनाथ है। शिव बाबा को महाकालेश्वर कहा जाता है, वो कालों का भी काल, महाकाल है। अगर आप गिनती करो ना, सबसे ज्यादा नाम शिव के हैं, क्योंकि शिव जब इस धरती पर आते हैं तो वो जो जो धरती पर कर्तव्य करते हैं उस आधार पर उनको नाम मिलते हैं। तो उस शिव की पूजा भारत देश में सबसे ज्यादा हो रही है। आप देखो, हर छोटा बड़ा गांव होगा ना, वह शिव मंदिर जरूर होता है, शिवालय जरूर मिलता है। कोई भी मंदिर में जाओ, शिव की पिंडी जरूर मिलती है, कोई किसी भी देवता का हो, क्योंकि शिव सबके रचयिता है। बाप एक होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो संसार का पिता भी एक है। तो यहाँ इस पीछे मेरे चित्र देख रहे हो आप लोग, आप लोगों का दिख रहा होगा चित्र। देखो, मेरे पीछे एक चित्र लगाया हुआ है कि सर्वधर्म आत्मा उनके परम पिता ज्योति स्वरूप शिव है। इस चित्र में दिखाया है कि श्री रामचंद्र जी भी शिव की पूजा करते हैं। आज अपन कहीं जाते हैं तो अपने को क्या बोला जाता है कि राम को याद करो, बोलते हैं ना भाई, राम नाम ही तार देगा, राम के नाम से ही कल्याण होगा, राम राम की माला फेरो। हम जानते हैं कौन से राम के लिए कहा जाता है। हमारे सामने तो अयोध्या के राम आते हैं, सीता वाले राम सामने आते हैं, जबकि आप सभी ने देखा है रामायण, पूरे रामायण में तो दुख ही दुख है, शोक ही शोक है, दिखाया है राम। और हम उस राम को सुख करता दुख हरता नहीं कह सकते, क्योंकि उस राम ने भी निराकार राम की पूजा की है। 4 राम बताते हैं। एक राम है दशरथ का बेटा राम, दूसरा राम है घट घट में बैठा आत्मा राम, किसी के प्राण निकल जाते हैं लोग कहते इसका राम निकल गया। तीसरा राम सारा जग सकल पसारा, सारे विश्व के लिए भी राम की उपमा दी। और चौथा राम है सारे जग से न्यारा, वो निराकार राम। तो रामचंद्र जी ने शिव की पूजा की, इसलिए मंदिर का नाम ही है रामेश्वरम। ये दक्षिण भारत में मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, राम का भी ईश्वर। फिर श्री कृष्ण जी ने भी शिव की पूजा की है, इसलिए मंदिर बना है गोपेश्वरम, श्री कृष्ण का भी ईश्वर। तो हम ये भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि देवता कौन है और परमात्मा कौन है। राम और श्री कृष्ण भी निराकार शिव की सर्वश्रेष्ठ रचना है। शिव है निराकार, लेकिन इस साकार जगत की सबसे सुंदर रचना है वो श्री कृष्ण है, सबसे सुंदर। तो श्री कृष्ण जैसा हमें बनना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए श्री कृष्ण के भक्ति के पीछे, कि भाई श्री कृष्ण जी ने भी ऐसे क्या कर्म किए थे जो श्री कृष्ण जी भी इतने सुंदर बने हैं, जो सभी को आकर्षित करते हैं।
है, जो उनको देख के ही इंसान खुश हो जाता है। कितना हम लड्डू गोपाल से प्रीत करते हैं। तो श्री कृष्ण को भी ऐसा सुंदर बनाने वाला कौन? कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। तो रचनाकार कौन है? सत्यम शिवम सुंदरन। 33 करोड़ देवी देवताओं को भी ऐसा सुंदर बनाने वाला रचयिता एक निराकार शिव है। तो हिंदू लोग तो मान ही रहे हैं कि परमात्मा प्रकाश है, ज्योति है, ज्योतिर्लिंग है, वो हम सभी आत्माओं के परम पिता है। फिर देखो गुरु नानक देव ने, सिख धर्म वालों ने किसको ईश्वर कहा? गुरुवाणी देखो, गुरुद्वारे से हम रोज सुनते हैं। गुरुवाणी में लिखा हुआ है एक ओंकार निराकार निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। हम बताओ, रोज सुनाते हैं कि परमात्मा एक है, निराकार है, अकाल मूर्त है, उसको काल नहीं खाता है, वो एक ओंकार है। फिर का युगानि सत, है भी सत, नानक होसी भी सत, फिर आप देखो ईसाई धर्म के धर्म गुरु यीशु क्रिस्त, वे सबका